Hello students, in our last video we just did the ionization constant for the acid and base. So the topic water is left. So today we will see the ionization constant of water, and we know it is represented by Kw. This I have told you earlier also. ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है? Suppose we have two molecules of water, they are reacting together and it is a reversible reaction and forms OH minus plus H3O plus hydronium ion and hydroxyl ion. Okay, now this process is called in which water itself form the प्रोटोन. ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ओटो प्रोटोलाइसिस. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? ओटो प्रोटोलाइसिस. मीन्स यहाँ पर और कोई नहीं है जो यहाँ पे प्रोटोन रिलीज करवा रहा है, खुद वाटर कर रहा है इसीलिए. ठीक है, इसके लिए हम अगर एक्सप्रेशन लिखें कंसंट्रेशन का तो क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो हमारे पास वाटर 2 टाइम्स है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं? यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं. ठीक है, अब क्या है यहाँ पर? K इक्वल टू, क्यों? क्योंकि वाटर को क्या कर सकते हैं हम? इस तरफ लेंगे, यहाँ पर लेंगे. ठीक है, इसके साथ K के साथ कांस्टेंट के साथ, क्योंकि ये वाटर की कंसंट्रेशन को भी हम कांस्टेंट मानते हैं इसलिए. ठीक है, तो हम अगर इसके साथ लेंगे तो क्या होगा? H2O स्क्वायर इक्वल टू OH माइनस H3O प्लस. ठीक है, अब इसके लिए, इस पूरे टर्म के लिए हम एक कंबाइंड टर्म लेंगे. वो क्या होगा? हमारा कंबाइंड टर्म होगा KW, मीन्स आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर. ठीक है, सो KW विल इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? H3O प्लस और OH माइनस. ठीक है, ये क्या है हमारा? इट इज आवर आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. इसको क्या बोलते हैं हम? आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी कहा जाता है. किसको? आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर को हम इस नाम से भी जानते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के नाम से. ठीक है, अब KW अब हमें पता है क्या है? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर या आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर. इसकी वैल्यू जो कितने टेम्परेचर पर? इसकी वैल्यू 298 केल्विन पर होती है. कितनी? 10⁻⁻14. ठीक है, कितनी होती है? 10⁻⁻14 होती है इसकी. ठीक है, इतने टेम्परेचर पर इसकी वैल्यू इतनी होती है, और ये इक्विलिब्रियम के लिए है. इट इज जो भी हम पढ़ रहे हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड बेसिस ऑफ वाटर, दे आर ऑल फॉर रिवर्सिबल रिएक्शंस. दे आर नॉट एप्लीकेबल फॉर द इरिवर्सिबल रिएक्शंस. ठीक है, चलिए अब जो हमारा KW की वैल्यू है, ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की जो वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सपोज हमारे पास अगर न्यूट्रल सोल्यूशन है, एसिडिक सोल्यूशन है या फिर बेसिक है. ठीक है, उसके लिए वैल्यूज क्या होंगी? देखो, जब हमारा न्यूट्रल सोल्यूशन है तो हमारा क्या होगा? H प्लस आयन कंसंट्रेशन विल इक्वल टू द OH माइनस आयन कंसंट्रेशन. मीन्स एसिड की कंसंट्रेशन जो हमारा एसिड से आया H प्लस और OH जो बेस से आया है, दोनों बराबर होंगी. एसिडिक सोल्यूशन के लिए क्या होगा? H प्लस आयन ज़्यादा होने चाहिए सोल्यूशन में, इज ग्रेटर देन OH माइनस. और बेस के लिए क्या होगा? H प्लस इज लेस देन OH माइनस. यही तो होगा. ठीक है ना, तो जिस इंस्टेंट में ये वैल्यू बढ़ेगी उस इंस्टेंस में ये वैल्यू घट जाएगी. ठीक है ना, तो अगर सपोज हमारा KW की वैल्यू कितनी है? 10⁻⁻4 है. ठीक है ना, इसकी वैल्यू हमने कितनी ली? इतनी ली है ना. तो ये वैल्यू अगर न्यूट्रल पर क्या हो जाएगी? अगर ये 10⁻⁻7 और 10⁻⁻7 होगी न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए. एसिडिक सोल्यूशन के लिए क्या होगा? ये वैल्यू बढ़ जाएगी. बढ़ने का मतलब क्या? 10⁻6, 5, 4 अकॉर्डिंगली हो जाएगी, और ये वैल्यू उसी हिसाब से वेरी करेगी. और अगर ये कंसंट्रेशन कम और ये ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू उतनी ही वेरी करेगी. मीन्स 10⁻8, 9, 10, 11 कुछ भी हो सकती है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या? आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर.
अब चलिए हम देख लेते हैं एक न्यूमेरिकल. So here is a numerical, that is find the concentration of H3O plus ions, means hydronium ion and hydroxyl ion for a solution of weak acid HA. Acid हमें दे रखा है HA. हमें यहाँ पर ionization constant for acid is given 2 into 10⁻⁻8 and concentration is also given, that is 8 moles of acid present in 1 liter of solution. ठीक है. तो हमारे पास हमें को एसिड मिला है, दैट इज HA. इट इज डिसोसिएटिंग लाइक H प्लस A माइनस. ठीक है. इनिशियली क्या है हमारे पास, इसके 8 मोल्स हैं और यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट 0. इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, सपोज हमारा 8 में से 8 अल्फा, मीन्स 8 जितना हमारे पास अमाउंट था 8 था, उसमें से 8 अल्फा चेंज हो गया किस में, प्रोडक्ट में. तो हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगा यहाँ पे, 8 अल्फा एंड 8 अल्फा, यानी अल्फा पार्ट ऑफ 8 इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, राइट. अब हम इसके लिए हम कांस्टेंट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखें. क्या लिखेंगे, Ka इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. अब हमें इसे कंसंट्रेशन की टर्म में लेना है, तो हमें यहाँ करना पड़ेगा वॉल्यूम से यहाँ पर इसको डिवाइड. तो ये हो जाएगा हमारा 8 अल्फा अपॉन V, 8 अल्फा बाय V अपॉन 8 माइनस 8 अल्फा बाय V. V से V कैंसिल हो गया, तो क्या आया, वी गॉट Ka इक्वल टू, यहाँ पर हमारा हो जाएगा, और 8 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. देखिए हमारे पास ये बचा 8 अल्फा इंटू 8 अल्फा अपॉन V अपॉन, अगर मैं 8 को यहाँ पे कॉमन निकालूँ तो 1 माइनस अल्फा. ठीक है, 8 से 8 कैंसिल हो गया. ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू हो जाए Ka इक्वल टू 8 अल्फा स्क्वायर बाय, अल्फा को हम बहुत बहुत लेस मान रहे हैं, तो वेरी वेरी लेस जब हम मानेंगे इसको, तो क्या होगा, ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 1 के. ठीक है ना. तो नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पर 1, तो क्या हो गया ये, और Ka इक्वल टू 8 अल्फा स्क्वायर या फिर क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा इक्वल टू Ka अपॉन C का रूट. ठीक है. अब इसमें हमें वैल्यू रखनी है, तो वैल्यूज अगर हम रखेंगे तो क्या आएगी हमारी वैल्यू, दैट विल, हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं इसको. यहाँ तक हमें समझ में आया होगा. ये तो सिंपली हमने एक्सप्रेशन में पुट किए हैं वैल्यूज को, सिर्फ और कुछ भी नहीं किया. ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आया. अब हम वैल्यूज को पुट करते हैं, तो हमारे पास आएगा Ka की वैल्यू हमें गिवन है 2 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन C, हमें कंसनट्रेशन 8 दे रखी है, तो 2 4 ज़ा 8, तो 1/4 रूट से बाहर आएगा, तो 1/2 इंटू 10⁻⁻4 ये वैल्यू हो गई हमारे पास. ठीक है. अब क्या है, हमें क्या पूछा है, हमसे हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन पूछी है. तो जो हमारा H3O प्लस आयन है, तो यहाँ पर हमने उसकी वैल्यू क्या लिखी थी, इक्वल टू 8 अल्फा थी बाय पर लीटर. ठीक है, 1 लीटर में ही तो हमें ये वैल्यू पता है. तो अब हम क्या करें, इसका 8 एज इट इज़ रहेगा. अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/2 इंटू 10⁻⁻4, यही तो हमने निकाली है अभी, 1/2 10⁻⁻4, ये आई वैल्यू. ठीक है, तो हमने अल्फा की वैल्यू यहाँ रख दी. इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 4 ज़ा 8, तो ये हो गया हमारा 4 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स पर लीटर. ठीक है, ये वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास, हाइड्रोनियम आयन की वैल्यू आ गई. ठीक है, कंसंट्रेशन. अब हमसे किसकी पूछिए, Kw. ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, तो ये होता है हमारा H प्लस OH माइनस. ये हमने अभी डिराइव किया था कि Kw इज इक्वल टू H प्लस OH माइनस. ठीक है, तो Kw की वैल्यू मैंने 298 डिग्री टेम्परेचर पर बताई थी, कितनी, 10⁻⁻4 इज इक्वल टू H प्लस आयन की वैल्यू कितनी हमने निकाली, 4 इंटू 10⁻⁻4, क्योंकि हाइड्रोनियम आयन या H प्लस आयन सेम बात होती है, इसकी सेम वैल्यू हम लिख सकते हैं. ठीक है, अब OH की हमें वैल्यू पता नहीं है, उसी को हमें कैलकुलेट करना है, तो OH माइनस. ठीक है, अब यहाँ पर
OH माइनस है वो इक्वल टू किसके हो जाएगा 1/4 इंटू 10⁻⁻10, क्योंकि ये सॉरी ये 14 है, मैंने 4 लिख दिया। ये इसके नीचे आएगा, वैल्यू प्लस में हो जाएगी तो इसमें से माइनस करके 10⁻⁻4 10 हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसका डिवाइड करके क्या आ जाएगा हमारे पास वैल्यू 0.25 इंटू 10⁻⁻10 और 2.5 इंटू 10⁻⁻11 मोल्स, ठीक है। तो हमें यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोक्सिल आयन सभी की कंसंट्रेशन क्या हो गई है पता चल गई है, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या हमारा लास्ट टॉपिक इस वीडियो का, दैट इज रिलेशन बिटवीन Ka, Kb एंड Kw फॉर कंजुगेट एसिड बेस पेयर, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर रिलेशन बिटवीन Ka, Kb and Kw for conjugate पेयर। कॉन्जुगेट पेयर हमें पता है ना क्या होते हैं, देखिए हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर। ये क्या होता है हमारा HCl जो है, अगर ये एक H को लूज करेगा तो ये क्या बनाएगा क्लोराइड आयन। तो जब कोई सॉल्यूशन प्रोटॉन लूज करता है तो वो होता है एसिड, ठीक है। अब यही क्लोराइड आयन जब H को क्या करेगा गेन करेगा तो ये बनाएगा HCl। तो ये जो गेन करते हैं प्रोटॉन को वो होते हैं बेस। तो यानी ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस हुए, ठीक है ना। ऐसे देखिए NH3 हमने लिया, जब ये एक गेन करेगा प्रोटॉन को तो ये क्या बनाएगा NH4 आयन, और जब ये लूज करेगा एक प्रोटॉन को तो ये क्या बनाएगा NH3। तो जब इसने गेन किया तो ये क्या है हमारा बेस, और जब इसने लूज किया तो ये क्या है हमारा एसिड। तो क्या डिफरेंस होता है, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ प्रोटॉन बिटवीन कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस। तो सिर्फ एक H+ आयन का ही अंतर होता है। तो क्या होता है देयर इज ओनली अ डिफरेंस ऑफ H+ आयन और प्रोटॉन बिटवीन कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस, ठीक है। वी नो दैट Ka इंटू Kb इज इक्वल टू Kw। ये Kw की वैल्यू किन के प्रोडक्ट के बराबर होती है, Ka और Kb के प्रोडक्ट के बराबर होती है, ठीक है। जहाँ पर ये Ka जो है वो क्या है हमारा एसिड है, और B जो है Kb जो है वो इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है। तो कॉन्जुगेट बेस, यहाँ पर इस प्रोडक्ट के लिए इस रिलेशन के लिए हम कोई भी एसिड या बेस नहीं ले सकते, हमें सिर्फ वही एसिड और बेस यूज करना है जिनके वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट एसिड और बेसिस होने चाहिए, ठीक है ना, हमें वही यूज करना है। अब देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जब सपोज वी हैव NH3 plus H2O, इट गिव्स NH4 plus OH माइनस, ठीक है। अब देखिए यहाँ NH3 से NH4 प्लस बना, इसका मतलब इसने एक प्रोटॉन को गेन किया, तो ये क्या है हमारा बेस, ठीक है। और यहाँ H2S से OH माइनस बना, इस इट मीन्स व्हाट, इसने एक प्रोटॉन को लूज किया, ठीक है ना। अब अगर हम इसको देखें तो जब हम NH4 प्लस से एक प्रोटॉन को लूज कराएंगे तो ये क्या बना देगा फिर से NH3। तो ये हमारा इसका क्या हो गया एसिड, मीन्स NH3 का कॉन्जुगेट एसिड क्या हुआ H4+ आयन, अमोनियम आयन जो हुआ वो कॉन्जुगेट एसिड हुआ किसका NH3 का, ठीक है ना। अब इसके लिए हम Kb का एक्सप्रेशन लिखें तो क्या होगा, Kb इक्वल टू हो जाएगा, Kb किसके लिख रहे हैं फॉर NH3 लिख रहे हैं, ठीक है। NH3 के लिए हम Kb लिख रहे हैं तो ये होगा Kb इक्वल टू NH4 OH माइनस बाय NH3, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये हो गया एक्सप्रेशन। अब देखिए हम NH4
इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या है, NH4 है ना, तो इसकी रिएक्शन लेनी पड़ेगी। तो NH4 प्लस H2O गिव राइज टू H3 हाइड्रोनियम आयन प्लस NH3। क्या होगा, ये इसने लूज किया प्रोटॉन को, तो NH3 बना ना, और वो जो लूज हुआ प्रोटॉन वो H2O के पास गया, तो ये क्या बन गया हमारा, हाइड्रोनियम आयन बन गया। ठीक है, तो ये क्या है हमारा यहाँ पर एसिड है, क्यों, बिकॉज इट लॉस द H प्लस आयन। अब क्या है, Ka फॉर कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, हम Ka की वैल्यू लिख रहे हैं कॉन्जुगेट एसिड यानी NH4 के लिए, तो वो क्या होगी, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन मीन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब वाटर की कंसंट्रेशन को हम लगभग कांस्टेंट मानते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर उसे नहीं लिखा है। अब क्या होता है, हमें पता है दैट Kb Ka इंटू के बी इक्वल टू KW होता है। अब इनकी वैल्यू अगर हम लिख लें, Ka और Kb की वैल्यू हमारे पास है, तो लिख लेते हैं हम उनको। ठीक है, तो अगर हम वैल्यूज लिखेंगे तो एक तो वैल्यू यही आई H3O प्लस NH3 बाय NH4। ठीक है, तो ये प्लस यहाँ आएगा, सॉरी। ठीक है, तो ये इसके लिए हो गया, ये क्या है, के ए का एक्सप्रेशन के बी के लिए इंटू, तो NH4 प्लस OH माइनस अपॉन NH3। ठीक है, अब जो वैल्यूज यहाँ पे कैंसिल आउट हो सकती है कर देते हैं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये NH4 ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, तो ये KW जो इक्वल टू किसके हो गया, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन एंड OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, और यही क्या है, हमको पता है यही इनका रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो गया, इसके। तो ये प्रूव हो गया कि KW जो है वो KN KB के बराबर होता है। और ये रिलेशन आया किसके लिए, दिस रिलेशन इज फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स, सिर्फ उन्हीं के लिए है ये। ठीक है ना, ये हमारा आ गया। जो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, Ka इक्वल टू KW अपॉन KB। ठीक है, जहाँ पर KW जो है हमारा वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो Ka इक्वल टू ये भी हो सकता है 1/KB, एक रिलेशन हमारा ये भी हो सकता है एट गिवन टेम्परेचर। ठीक है, इसका मतलब क्या, Ka का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा Kb का वैल्यू उतना ही कम हो जाएगा। ठीक है ना, उस कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए। तो ये अगर ये एसिड का वैल्यू ज़्यादा होगा, ठीक है, तो Kb का वैल्यू कम होना। एसिड का वैल्यू ज़्यादा होना मतलब क्या, कि आयोनाइजेशन ज़्यादा होना। आयोनाइजेशन ज़्यादा वही करता है जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो यहाँ क्या होगा हमारा, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, अब Kb का वैल्यू कम होना मीन्स आयोनाइजेशन भी कम हो रहा है, और आयोनाइजेशन कम कौन करता है, वीक करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस है ये इसका, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, किसका, ये वीक बेस होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट जो बेस होता है वो वीक होता है हमेशा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो ये देखिए हमने ये रिलेशन निकाला है यहाँ पर। अब इससे हमें दो बातें समझ में आई। क्या बातें दो समझ में आई, हमें ये समझ में आया कि कॉन्जुगेट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज क्या है, वीक बेस। ठीक है, कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस जो होता है वो हमेशा क्या होगा, वीक होगा। ठीक है ना, ऐसे ही कॉन्जुगेट ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, कॉन्जुगेट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस का उल्टा करना है हमें, वो क्या होगा हमारा हमेशा ऑलवेज वीक एसिड। ठीक है, तो जब भी हमें किसी स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट पता करना है, बेस पता करना है, तो क्या होगा हमारा, वीक होगा हमेशा। और स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट एसिड भी हमेशा क्या होगा, वो
वीक होगा, ठीक है ना। एक एग्जांपल लेके हम देख लेते हैं, ठीक है, तब अच्छे समझ में आएगा। दैट इज विच इज मोर बेसिक, हमें ये बताना है विच इज मोर बेसिक, ठीक है। तो हमारे पास दे रखा है CN माइनस और SO4 2 माइनस, ठीक है। ये दोनों एसिड के ही पार्ट है, डिसोसिएट होकर आए। तो देखिए CN आया SCN से, तो SCN दोनों ही SCN जो है, हम अभी मैंने आपको कुछ लिस्ट बताई थी वीक एसिड्स की, तो उसमें SCN हमारा वीक एसिड था, ठीक है। तो ये अगर हमारा ये H माइनस H प्लस हो गया तो इससे तभी ये CN बना होगा, यही तो हुआ होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, वीक एसिड, वीक एसिड। तो जाहिर सी बात है ये हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही HSO4 की डिसोसिएशन से जब यहाँ से हमारा H माइनस हुआ होगा, प्रोटॉन माइनस हुआ होगा, तो क्या बना होगा, SO4, ठीक है, -2। तो अगर ये हमारा, क्योंकि HSO4 तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना, तो ये हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वीक बेस, ठीक है। तो ये जब वीक एसिड था तो हमें स्ट्रॉन्ग बेस मिला, जब स्ट्रॉन्ग एसिड था तो वीक बेस मिला। मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, या स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड एक दूसरे के कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। In next video we will continue next topics.